नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं कि NDH4 अगर अप्रूव नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया है, ये दोनों कंडीशन में क्या किया जाए। सबसे पहला चीज, अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा जितने NDH4 से रिलेटेड है, उसमें क्या क्या नॉर्म्स एप्लीकेबल है और उसको हम लोग को फुलफिल करना चाहिए, वो चीज आप देख लीजिए। कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि कौन कौन सी चीजों के कारण रिजेक्शन आता है। तो सबसे पहले आप अपना चेक कर लीजिए कि अगर उन सारी चीजों में कोई रिजेक्शन का पॉसिबिलिटी नहीं है और अभी तक आपका अप्रूव नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, लेकिन रिजेक्शन भी नहीं आया, तो इतनी चीजें अगर सही है तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, वो अप्रूव होने वाला है। राइट? क्यों? क्योंकि आपने सारे कंप्लायंसेस पूरे किए होंगे, अपने मेंबर्स भी सही रखे होंगे, आपने डिपॉजिट भी किया होगा, नेट ऑपरेटिंग फंड भी हुआ होगा सही, और डायरेक्टर्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ये सारी चीजें मोटा मोटी आपने कवर किया है, इसीलिए बेसिक डिफॉल्ट कहीं पर नहीं है। इसी कारण ये चांस है कि आपको जब भी अप्रूवल रिलीज होगा सारे लोगों के लिए, तो आपके लिए भी रिलीज होना ही है। लेकिन दूसरा कंडीशन में आ जाते हैं जहां पर रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन आ चुका है कि भैया आपका रिजेक्शन हो गया और उसके साथ में लेटर उस तरीके का आ गया जैसे मैंने पिछले वीडियो में डाला था। अब क्या करें? अब सबसे पहली बात ये देख लीजिए, आप अपने आप को असेसमेंट करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? असेसमेंट करिए खुद को कि क्यों हुआ भैया। तो उसमें आपका रीजन कितना है और दूसरे कारण क्या है। आप दूसरे कारण में कुछ भी हो सकता है, मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूं। आपका रीजन मतलब आपने ज्ञान नहीं लिया, या फिर आपको रूल्स रेगुलेशन नहीं पता था, या फिर आपने कहीं से समझने का कोशिश नहीं किया, या फिर केवल लिमिटेड नॉलेज से आप आगे बढ़ गए, ये आप चेक कर लो। अगर ऐसा नहीं है, आपको सब पता था और आपने कंसल्टेंट को दे दिया और कंसल्टेंट ने प्रॉपर काम नहीं किया, तो उस समय आप कंसल्टेंट को ब्लेम करना चाहोगे, यस और नो। लेकिन आपको कंप्लायंस, अच्छा ये वाला चीज है, यहां ब्लेम कर सकते हैं क्या? यस, 100% कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, आपको पता था कि किस समय क्या करना है और कंसल्टेंट ने नहीं किया, तो कंसल्टेंट को ब्लेम कर सकते हैं क्या? पार्शियली कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो आपका गलती है कि भाई उस समय तक वो चीज हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि जैसे आपका इनकम टैक्स टाइम पे नहीं भरा जाता है तो आप बार बार प्रेस करते हो कि नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फिर जो भी आपका कंसल्टेंट है कि भैया समय पर कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, आपको नहीं पता था, आप ब्लेम डाल दो। लेकिन अब क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे बड़ा चीज ये कि कंसल्टेंट को तो वहां पे छोड़ दो, आप उस कंसल्टेंट से बाहर आ जाओ, वो भी, उनको भी छूट मिल जाएगी और आप भी कम से कम माइंड फ्रेश रखो। उसके बाद में आप दूसरा कंसल्टेंट खोजो और जिनके साथ में आप एग्रीमेंट कर लो, एग्रीमेंट में लिख लो। क्योंकि हम लोग जितने लोगों का काम करते हैं, हम लोग भी उनसे ये कहते हैं कि भैया जैसे ही आप काम शुरू करवाते हो, हमसे कंप्लायंस शुरू करवाते हो, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन साइन कराते हैं कि क्या क्या चीजें आपको करनी, क्या हमको करनी है। क्योंकि पेपर वर्क में होना चाहिए कौन कौन सी लाइबिलिटी आपकी, कौन से काम मुझे करने हैं, आपको अपने काम पूरे करने हैं, मुझे अपने काम पूरे करने हैं। चेकलिस्ट हमारी ऑफिस से दे दिया जाता है, वो चेकलिस्ट के बेसिस पे उनको अपना काम टाइम पे करना है, हमको अपना काम टाइम पे करना है। हम उनको इंटीमेशन देते रहेंगे और वो इंटीमेशन मिले या ना मिले, उनको जो कंप्लायंस चार्ट मिला उनको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। जब आपको इतना एश्योरेंस हो जाएगा कि सामने वाले को पता है वो हमारे साथ में शीट शेयर कर रहा है, वो कंप्लायंसेस भी कब कब करने हैं, वो सारी चीजें पहले से बता रहा है, और हो सके तो एक डिक्लेरेशन या फिर MOU टाइप का साइन कर रहा है कि सर मैं आपको इतने फीस में इतना काम करने वाला हूं, मैं जो भी चीज बता रहा हूं ये मेरा प्रैक्टिस है। इसी तरीके से आप जिससे भी जुड़ोगे उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग भी रेडी है। लेकिन कोई भी अगर आपको लगता है नहीं मुझे इसी आदमी से काम करना है, तो उससे ये सारी चीजें जरूर कर लीजिए और उसमें लिख दीजिए कि अगर मेरे आपके ड्यू डेट से पहले अगर मैंने 3 दिन पहले अगर दिया और आपके एंड पे फाइल नहीं हुआ, तो वहां पर जो भी एडिशनल जिम्मेदारी होगी आपकी होगी। लेकिन इंफॉर्मेशन फ्लो पहले दिन क्लियर रहना चाहिए, किसको क्या क्या पता रहना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला, पहला अपने ऊपर जिम्मेदारी लो। दूसरा, अगर आपको कुछ पता ही नहीं था, किसी का भरोसे हो तो उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हो। तीसरा, दोनों जन को थोड़ा थोड़ा पता था तो आप आधा जिम्मेदारी आपका भी है। राइट? और चौथा चीज है, कंसल्टेंट चेंज कर डालो। अब अच्छा, वो अभी जो कंपनी उसका क्या होने वाला है, अभी जो कंपनी है उस कंपनी को तब तक चलने देना पड़ेगा अपने को जब तक कि उसके पूरे डिपॉजिट को हम लोग पे ना कर दे और लोन को पूरा रिसीव ना कर ले। लेकिन ये वाला बिजनेस हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस और नो, बहुत बड़ा सवाल है। अगर हाँ, तो फिर हम लोग को तुरंत शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी को 100% नए रूल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा। और नए रूल्स भी अभी सबको नहीं पता, मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि वो एक पन्ने का जो रूल्स हम समझ गए और हम लोग अप्रूवल दिला देंगे। कंसल्टेंट लोग से भी जो बात होती है उनको पूरी चीजें नहीं पता है, हमको 100% पता है। इसीलिए आप जिनसे भी बात करो उनको पता रहना चाहिए कि नए रूल्स भी क्या है और नए रूल्स के लिए भी क्या क्या क्वेश्चन आपको होने चाहिए, वो क्लियर कर लेना और नए वाले एक बना लेना। उसमें नए में आप काम शुरू कर देना, नए बिजनेस का पुराना बिजनेस को क्लोज करते चले जाना। ऐसे करते करते पुराने को क्लोज कर दिए, नए को। लेकिन सेम कंसल्टेंट के पास में मत रहना जहां पे आपकी
तकलीफ हो गई है, राइट। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, एक ही जगह से 2 बार तकलीफ में मत आना। ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ये मेरा सजेशन है, राइट। तो दोस्तों ये चीजें NDH4 के लिए इंपॉर्टेंट है, और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि कुछ लोग और बच जाएं, कुछ लोगों को और हेल्प हो जाए, और मुझे भी हेल्प हो जाए ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।